बच्चे आज हम अपनी 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेटवर्किंग कंसेप्ट। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक बुक का पूरा ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको पहली वीडियो पे बता चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके अपना जो फर्स्ट वीडियो है वो देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास, नेटवर्किंग कंसेप्ट। तो नेटवर्किंग कंसेप्ट चैप्टर जो है वो पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात जो है वो क्लियर कर लेनी चाहिए कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग या नेटवर्क है क्या। तो व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए, तो वो जब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में शेयर करते हैं। तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, आप अपने कंप्यूटर को छोड़ दो, आप मोबाइल्स पे भी डाटा एक्सचेंज करते हो ना, शेयर इट डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, उसके थ्रू आप एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में इंटरचेंज करते हो। तो वो शेयर इट के थ्रू एक नेटवर्क जो है वो सेट होता है, ठीक है। तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा रहा है कि नेटवर्क क्या है। इंटरनेट जो है वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जाम्पल है। द पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज टू बिल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग का पर्पज़ क्या है? कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है। द कम्युनिकेशन इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। अब द कम्युनिकेशन इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ डाटा, इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेशन है वो इंक्लूड क्या करके रखती है? डाटा। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? एक्सचेंज ऑफ डाटा है, इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के, हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हेल्प के साथ वो जो डाटा है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करेंगे फिर उसके थ्रू हम जो डाटा है वो एक्सचेंज या इंटरचेंज करेंगे, क्लियर। जैसे मैंने आपको अभी वो शेयर इट वाली दी है, आपको एग्जांपल दी है कि शेयर इट एक ऐप है जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास भी एक मोबाइल है, उसने कोई मूवी डाउनलोड कर रखी है, तो बहुत अच्छी मूवी है, आपने देखा कि नहीं अच्छी है, ट्रेलर अच्छा है, सब अच्छा है, तो आप चाहते हो कि वो जो डाटा है, वो जो मूवी है वो आप अपने फ़ोन में ले लो, तो आप विदाउट शेयर इट या किसी भी ऐप के बिना या कोई हम उसको डिवाइस को किसी डिवाइस के साथ जोड़ने के बिना वो चीज़ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कब तक नहीं ले सकते? जब तक हम उसमें कोई नेटवर्क क्रिएट ना करें। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप अपने मोबाइल में एक ऐप लगाओगे, शेयर इट डाउनलोड करोगे, फिर उसके मोबाइल में भी सेम ऐप डाउनलोड करोगे, सेम ऐप के थ्रू दोनों मोबाइल्स का नेटवर्क बनेगा, तो मोबाइल आर रेडी टू इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन। तो फिर आपके मोबाइल्स जो हैं वो इंटरचेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर हम मान लें कि हमें शेयर इट के थ्रू नहीं करना, हम क्या करेंगे? एक डाटा केबल लेके उसका फ़ोन जो है अपने पीसी के साथ अटैच कर लेंगे, तो फिर वो डाटा केबल के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट हो गया जिसके थ्रू हम इंटरचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन इधर उधर। तो इस चीज़ के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्किंग के कर रहे हो या आप कोई भी डाटा जो है वो शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए पहले एक नेटवर्क सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेटवर्क बनाने के बाद ही वो चीज़ जो है हमारी शो होती है। नेक्स्ट देखो आगे, A computer network can also include peripheral devices such as printer, scanner and so on. अब कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें परिफिलर डिवाइसेस जो है हमारी होती हैं, जैसे आपको पता ही है कंप्यूटर की परिफिलर डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। द कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क दैट
ओरिजिनेट, रूट एंड टर्मिनेट द डाटा आर कॉल्ड नोड्स। अब देखो कंप्यूटर जो होता है नेटवर्किंग में होता है, जब मतलब जिस कंप्यूटर में हमने नेटवर्किंग कर रखी है उसमें क्या होता है, जो रूट्स और जो उसका ओरिजिनेट, रूट एंड टर्मिनेट जो डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स। अब बोलता है कि होस्ट सच एज पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर आर इंक्लूड एज होस्ट। अब इसमें क्या बोलते हैं कि जो जितना भी हमारा जो भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है या हमारा मोबाइल फ़ोन है या हमारे सर्वर हैं, उन सबको हम कैसे एज अ नोड देखते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नोड्स आर वायर्ड और वायरलेस मीडिया एंड थ्रो नेटवर्किंग हार्डवेयर। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि नेटवर्क, कुछ भी चीज़ जो शेयर करने से, कुछ भी इंफॉर्मेशन या डाटा शेयर करने से पहले नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसने यही बोला है कि द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नोड्स। अब ये जो इंटरकनेक्शन है, बहुत सारी हमारी जो जितनी भी हम नोड्स यूज़ करेंगे, जैसे हम अपना पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के थ्रू करके देख लें, तो ये दोनों नोड्स को जोड़ने के लिए हम जो जो चीज़ें जो लेंगे वो वायरलेस भी हो सकती हैं और वायर्ड भी हो सकती हैं। अब देखो आप शेयर इट के थ्रू करोगे तो वो वायरलेस हो गया, मोबाइल डाटा केबल के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे तो वो हमारा वायर विद वायर वायर्ड हो गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बोल रहा है एवरी नेटवर्क हैज़ अ कंट्रोल सेंटर। हर एक नेटवर्क का अपना एक कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, जो उसको अलाउ करता है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को कम्युनिकेट करने के लिए। अ नेटवर्क कैन बी टू टाइप, दो तरह का हो सकता है, एक इंटरनेट और एक इंट्रानेट, ठीक है। अब देखो इंट्रानेट जो है वो रेफर करता है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो इंट्रानेट है वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर अगर हमको वो चीज़ यूज़ करनी है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रानेट। उसमें हम इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग के अंदर है जहाँ तक आपकी नेटवर्किंग हो रखी है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर लैब हो गई, लैब 1 की लैब 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, इस तरह से नेटवर्किंग कर रखी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ होगी, बाहर नहीं हम उसको यूज़ कर सकते। और दूसरा टाइप है इसका इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो ओपन टू ऑल है, तो उसको एनीवन कैन कनेक्ट टू इट, कहीं पे भी कैसे भी उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड देखो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो एडवांटेजेस में सब क्या है, तो एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग की, क्यों यूज़ करें हम इस चीज़ को। तो उसमें देखो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, सम ऑफ देम आर। बहुत सारी नेटवर्किंग की हमारी एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ये हमें बता रहे हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी है जो ये हमें बता रहे हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला है कॉस्ट इफेक्टिव। देखो बिसाइड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड मॉडेम कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। अब देखो जैसे मैंने आपको क्लास ली थी आपकी, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब इसमें क्या होता है, देखो ये चीज़ समझो, ये जैसे हमारी दी हुई है उन्होंने, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक हमारे पास PDA है, एक हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड है, एक हमारे पास कंप्यूटर है, लेकिन प्रिंटर हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो इसमें क्या है कि वो सारे के सारे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं सिंगल प्रिंटर, और दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। इन सब में नेटवर्किंग हो रखी है, इसलिए अगर हम इस मोबाइल फ़ोन से उसको हम कोई कमांड देते हैं प्रिंटर को, वो निकालेगा, अगर हम इस मोबाइल फ़ोन से देते हैं तो भी निकालेगा, और अगर हम इसको ये कंप्यूटर के थ्रू देते हैं कोई कमांड तो भी वो निकालेगा। तो ये वर्क करेगा क्योंकि नेटवर्किंग हो रखी है, तो इससे ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अगर देखो नेटवर्किंग नहीं हुई होती तो इसके लिए अलग प्रिंटर चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, बट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग एक ही प्रिंटर से काम हो रहा है, तो हमारे कितने पैसे बच गए, कितनी हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था। सेकंड है हमारा बैकअप। सपोज अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क फेसेस सम टेक्निकल इश्यूज और हार्डवेयर फेलियर, इन दिस केस द वर्क कैन बी एलोकेटेड टू अनदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्किंग। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मान लो आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की जगह पे यहाँ पे भी कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ मोबाइल फ़ोन की जगह यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर है हमारे पास और इनकी नेटवर्किंग हो रखी है। अब कुछ टेक्निकल इशू हो गया, हम इस कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं सारा, ठीक है, प्रॉपर हमारा जितना भी डाटा है इस कंप्यूटर में, यहाँ हम इसी पे काम करते हैं, बट यहाँ पे हमने नेटवर्किंग कर रखी है इस वाले
कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो जितना भी डाटा है वो दोनों आपस में शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, जो डाटा इस पे है वो इस पे भी है। अब कोई टेक्निकल इशू आ गया, टेक्निकल इशू के वजह से क्या हुआ, हमारा जितना भी डाटा है, हमारा ये वाला कंप्यूटर फेलियर हो गया, डाटा उसमें जितना था वो करप्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा नेटवर्किंग की वजह से ये दूसरा कंप्यूटर जो है इसमें डाटा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से भी उसका बैकअप ले सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन है। अभी कम्युनिकेशन टूल में ये बोल रहा है इट इज़ कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ ब्रांचेस एट डिफरेंट लोकेशंस। अब देखो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, देखो अभी मान लो यहाँ पे भी नेटवर्किंग हो रखी है, इसमें इंटरनेट के साथ जोड़ रखे हैं हमने, तो ये उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हम अलग अलग ब्रांचेस को हैंडल कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग, ठीक है। मतलब नेटवर्किंग हो रखी है तो हमें पता है हमारी कौन सी ब्रांच में क्या काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इजी एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस। अब इजी एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस में है वन कैन इंस्टेंटली बुक रेलवे और एयरलाइन टिकट्स फ्रॉम एनीवेयर। इजी एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस हमारा वो होता है जो सर्वर से हमें एक्सेस करना पड़ता है। अब देखो रेलवे का पूरा है, हम टिकट घर पे तो बना नहीं सकते, ना ही रेलवे हम जो उसकी टिकट है वो किसी से जाके ले सकते हैं, वो जो सर्वर उनका बना हुआ है जहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड है वहाँ से हम लोग वो उसको टिकट जो हमारी बुक करनी पड़ती है। तो ईजी हो गया बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग को लेके कि हम ऑनलाइन कहीं पे भी बैठे बैठे उसकी जो टिकट्स हैं वो बुक कर सकते हैं, इवन ऑन अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये चीज़ भी नेटवर्किंग की वजह से बहुत अच्छी हो गई है। सेकंड, उसके बाद हमारे पास आता है एक्रिलिएट इफिशियंसी। इट अलाउज द अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डाटा फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, thus the efficiency of a working system enhanced to great extent। अब इसमें क्या है, ये अलाउ कर देता है अपग्रेडेशन को सॉफ्टवेयर की, कि डाटा जो है एक सिंगल पॉइंट पे जाके भी हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि ये इफिशियंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है काम करने की। उसके बाद है रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपीज़। अब देखो हार्ड कॉपीज़ की नीड जो है ऑब्वियसली वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, हमें हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जैसे हमारे पास ये प्रिंटेड पेज जो हमारे हाथ में है, और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, जो डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर है। तो इस चीज़ को काफ़ी इसने रिड्यूस किया है। अब देखो यहाँ पे देखा है इन्होंने कि there are times when a copy of some documents is to be circulated among many members in the organization. In such scenario a soft copy of the document can be shared among the members। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं एक मान लो यही बुक का पेज है, मेरे को सबको मैंने ये चीज़ देनी है, अगर इसकी कोई बुक का पेज रहने दो, इस चैप्टर का मैंने आंसर की जो है वो सबको देनी है, तो मैं क्या करूँगी, एक एक बच्चे को अगर मेरे को एक एक देनी पड़ी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिख के देने पड़ेंगे उतने पेजेस। अगर क्लास में 55 बच्चे हैं तो 55 पेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन थ्रू नेटवर्किंग जैसे अभी हम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के थ्रू मैं क्या करूँगी, एक ग्रुप में फ़ोटो डाल दूंगी, वो सबको मिल जाएगी, वो सबके साथ शेयर हो जाएगी। तो ये चीज़ के पेपर वर्क काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद देखो रियल टाइम डिलीवरी। अब रियल टाइम डिलीवरी में क्या है कि वन कैन इंस्टेंटली शेयर डाटा। अब आप देखो कितनी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो। अगर आपको चीज़ मिली फटाफट से मैसेज कर रहे हो, नहीं अभी नहीं आया जी, अभी दोबारा भेजो, फिर वो दोबारा भेज रहा है जी, ब्लर है अभी दोबारा भेजो। इंस्टेंटली जो चीज़ें हैं, जो डाटा जो है वो शेयर हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखो, और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दें।